पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 19 19। हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। शुचितम दिव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। शुचितम दिव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। योगी का भी नहीं यहाँ अधिकार। फिर हम जैसे पामर प्राणी कैसे इसमें करें प्रवेश। हम जैसे पामर प्राणी कैसे इसमें करें प्रवेश। मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से पर राधे यह सुनो हमारे, दैन्य भरे अति करुण पुकार। पर राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरे अति करुण पुकार। पड़े एक कोने में जो हम देख सकें रस में दरबार। कोने में जो हम देख सकें, अथवा ज्योति साफ करें झाड़ू दें सौंपो यह शुचि काम। साफ करें झाड़ू दें सौंपो यह शुचि काम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। पाप तमाम होगा दंभ दूर फिर पाकर, कृपा तुम्हारी साकण लेश। होगा
जाएंगे। रहने लायक तब पद देश, जिससे हो जाएंगे। जैसे तैसे हैं पर स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। जैसे तैसे हैं पर भाई जी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। तुम्हीं दया कर दोष हरो, फिर दे दो निज वाटिका में वास। तुम्हीं दया कर दे दो निज वाटिका में वास। सहज दयामयी दीन वत्सला, ऐसा करो स्नेह का दान। ऐसा करो स्नेह का दान। जीवन मधुप धन्य हो, जिससे कर पद पंकज मधु का पान। जीवन मधुप कर पद पंकज मधु का पान। जैसे तैसे हैं पर स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। हैं पर स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। तुम्हीं दया कर दोष हरो, फिर दे दो निज पद तल में वास। तुम्हीं दया कर दे दो निज पद तल में वास। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ संतों के विचार सुनेंगे, उसके बाद भक्त का चरित्र सुनेंगे। पहले स्वामी जी के कुछ विचार सुनते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दक्षिण में पंढरपुर है, वहां नामदेव जी महाराज हुए, ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी आदि कई नामे संत हुए हैं। बड़ी विचित्र उनकी वाणी है। वहां दक्षिण में चोखा मेला नाम का एक चमार था, जो विट्ठल 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 ऐसे भगवान का नाम जपता था। पंढरपुर के पास ही एक मंगल बेड़ा गांव है, उसी गांव में वह रहता था।
वहाँ एक मकान बन रहा था। उस मकान में चोखा मेला काम कर रहा था। मजदूरी करके वह अपनी जीविका चलाता था। अचानक वह मकान गिर पड़ा। मकान बहुत बड़ा था, गिर गया और चोखा मेला उसमें दब गया। उसके साथ कई आदमी दबकर मर गए। उनको उसमें से निकालने लगे तो निकालते निकालते कई महीने लग गए। उन सबको निकाला तो उनकी केवल हड्डियां पड़ी मिली। अब किसकी कौन सी हड्डी है ये कैसे पता लगाया जाए? इसकी पहचान भी नहीं हो सकती। थोड़े दिन में तो शरीर की पहचान भी हो जाए, अब चोखा मेला की हड्डियों की पहचान कैसे हो? तो शायद नामदेव जी ने कहा था, भाई हड्डियों को कान पे लगा कर देखो, जिन हड्डियों में से विट्ठल 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 की आवाज आए तो समझ लेना ये चोखा मेला की है। तो कितने आश्चर्य की बात है कि उन भक्त के मरने के बाद भी उनकी हड्डियों में से विट्ठल 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 नाम निकल रहा था। अब स्वामी जी कहते हैं, कई लोग शंका कर सकते हैं कि भैया हड्डियों में नाम कैसे घुस गया। आपने देखा होगा जब बुखार बहुत तेज होता है तो डॉक्टर कहता है बुखार हड्डी में प्रवेश कर गया है। तो बुखार हड्डी में प्रवेश कर सकता है, फिर भगवान का नाम तो चिन्ह है, वो हड्डी में प्रवेश क्यों नहीं कर सकता? तो इसलिए भैया नाम जापक जब भगवान का नाम तन्मयता से जपता है तो रोम रोम हर ठोर से भाई ररंकार धुनी होत सदाई। ऐसे रोम रोम से नाम निकलना शुरू हो जाता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि देखो भैया, नाम लेते लेते भक्त नाम में हो जाते हैं। एक अभी की एक घटना है, शायद वो सज्जन जो बता रहे थे उन्होंने कहा कुछ ही साल पहले की घटना है। एक माता जी थी, उनका विवाह यहाँ नोएडा में हुआ था कहीं, और पति पत्नी और बच्चे दोनों हाईवे से वृंदावन जा रहे थे। तो लोग पूछते ना राधा राधा करने से होता क्या है? तो उन्होंने सहज में राधा नाम जपते थे। वो जो हस्बैंड थे उनको आदत पड़ी हुई थी राधा नाम जपने की। तो कई बार हाईवे पे क्या होता है, झपकी आ जाती है बंदे को, काफ़ी देर तक एक ही स्पीड में चलते चलते नींद आ जाती है। भैया आप वहाँ से गाड़ी में आए हो ना, झपकी मत लेना है सर, झपकी लेने तो नाम लेते रहना भगवान का। तो वो जो सज्जन थे भैया वो नाम ले रहे थे राधा राधा, गाड़ी पलटी, टकराई तो बच्चों ने कहा उनके कि पापा गाड़ी टकरा गई है, और जैसे ही कहा ना तो उन्होंने राधा 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 जपना शुरू कर दिया। गाड़ी कई पलटी खाई और ऐसी की ऐसी सीधी हो गई, पलटियां खा के सीधी हो गई। एक भी बच्चे को चोट नहीं लगी, ना पति पत्नी की चोट लगी, बस गाड़ी फूट गई चारों तरफ से। तो वो सज्जन कह रहे थे कि देखो विश्वास था उनका कि राधा नाम रक्षा करता है, तो उनकी रक्षा हो गई। बात खास विश्वास की ही है। कोई कहता है ना भगवान कहाँ है, तो कहते जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है। एक सेठ थे और काफ़ी पैसे वाले थे वो, तो उन्होंने एक दिन क्या किया, उन्होंने सोचा समंदर की सैर करेंगे। तो समंदर की सैर का निश्चय किया, तो एक नाव बनवाई। अब नाव बनवाई तो मोटर वाली नाव थी, तो उसमें क्या हुआ कि वो मोटर बीच में समंदर के बीच में खराब हो गई। तो जब खराब हुई तो उन्होंने देखा भाई 20 समंदर में पहुंच गए वो, तो अब नाव जाए तो जाए किधर। अच्छा, नाव में देखा छेद भी है, तो पानी भर रहा था धीरे धीरे। तो पास में एक टापू दिखाई दिया उन्हें, तो जैसे तैसे वो चप्पू चला के किसी तरीके से वो टापू पर पहुंच गए। टापू पर पहुंचे तो टापू पर जाकर देखा कोई व्यक्ति नहीं है उनके आसपास। भाई टापू पे कौन मिलेगा, वहां जंगल है, थोड़ा सा घाट है, वो पूरे उस पे घूम रहे हैं। तो देखा तो विचार करने लगे, चिल्लाने लगे कोई है कोई है, तो वहां कोई नहीं था। जब कोई नहीं था तो उन्होंने सोचा, आस्तिक व्यक्ति थे, भगवान पे विश्वास रखते थे, तो मन ही मन सोचने लगे कोई नहीं है तो क्या हुआ, भगवान तो है, भगवान तो है ना मेरे साथ। तो ऐसे विश्वास करके उन्होंने अपनी घबराहट दूर कर ली है। और जब घबराहट दूर करी तो बार बार लकड़ियां इकट्ठी करके लाए, एक कुटिया सी बनाई, लकड़ियों की पत्तों से कुछ
सारी चीज़ें खाने पीने के लिए फल लेकर के आए, और हर चीज़ पे सोचते सोचते ये कर रहे हैं कि भगवान मेरे साथ हैं। हर काम कैसे सोच रहे हैं? भगवान मेरे साथ है। डर नहीं रहे हैं, घबराहट दूर हो गई जब ये सोचा ना भगवान मेरे साथ है। भाई जी यही बात बोलते हैं, भगवान सदा हमारे साथ है, भगवान सदा हमारे साथ है। पर ये विश्वास ही नहीं होता है, हम भूल जाते हैं बार बार। ये भूल ही सबसे गड़बड़ चीज़ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं हमारे मूल में भूल डाल दी गई। क्या भूल डाली? कि माँ बाप ने कहा कि भैया पढ़ो लिखो कमाओ खाओ और दुनिया से जाओ। भगवान जैसी कोई वस्तु नहीं होती, ये हमारे भूल डाली गई। हमें बताया ही नहीं गया कि हम भगवान के अंश हैं। मनुष्य जन्म हमें इसलिए मिला है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान से मिलना है, भगवान के धाम जाना है। ये बात संतों ने बताई, और जब संतों ने बताई तो हम चल पड़े। तो उन सज्जन को, जो सेठ जी थे, उनको विश्वास था कि भगवान सदा साथ रहते हैं हमारे। तो फल फूल तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं भगवान मेरे साथ हैं। कुछ भी काम कर रहे हैं वहां पर जंगल में कि भगवान मेरे साथ हैं। अब ऐसे करते करते उन्होंने झोपड़ी सी बनाई अपनी और वहां रहने लगे, और साथ में वो सोचते कि भगवान मेरे साथ हैं। अब क्या हुआ, अचानक से भाई इतनी मेहनत से कोई झोपड़ी बनाता है और उसमें आग लग जाए तो कितना भयंकर दुख होता है। यहाँ साधारण सा भी हम घर बनाते हैं, उसमें कोई कष्ट हो जाता है, कुछ बात हो जाती है तो कितना दुख होता है। नई गाड़ी लेते हैं और कोई बगल से बच्चा आके स्क्रैच मार जाए, ऐसा दिल पे स्क्रैच चलता है। वो गाड़ी पे नहीं होता, वो हमारे दिल पे चलाया होता है, तो कितना दुख होता है। तो उन सज्जन ने इतने दिनों से वो झोपड़ी सी बनाई थी और तो बड़ा दुख हुआ, जल गई वो। तो जो संत बता रहे थे उन्होंने कहा कि देखो, जब ये साधारण सी झोपड़ी कोई बनाता है और वो जल जाती है तो कितना दुख होता है। भगवान ने सृष्टि बनाई है, तो जब हम इसे बिगाड़ते होंगे तो भगवान को कितना दुख होता होगा। कितने लाड़ चाव से भगवान ने बनाई है, और किस लिए बनाई है? भगवान का मन नहीं लग रहा था। शास्त्रों में आता है भगवान का मन नहीं लग रहा था, इसलिए एक से बहुत हो गए। एकाकी ना रमते, एक का मन नहीं लग रहा था, कैसे मन लगेगा? प्रेम के लिए दो तो चाहिए, प्रेम के लिए दो चाहिए। तो उन्होंने कई बना दिए, और क्यों बना दिए? प्रेम के लिए। भगवान ने हमें क्यों बनाया? कोई पूछे क्यों बनाया? प्रेम के लिए बनाया। और हमने प्रेम ही नहीं दिया भगवान को, हम भूल गए भगवान को। पूज्य भैया कहते हैं गर्भ से बाहर निकलते जीव भूल जाता है। प्रभु को वचन दियो अम्ब के उदर माही, होती बाही रोही भजू मन लाएगे। जैसे ही बाहर आऊंगा प्रभु भजन करूंगा मन लगा के, और जैसे ही बाहर की हवा लगती है, जीने के 4 दिन बाकी सब बेकार, वो फिर वो लाइफ एंजॉय करने लग जाता है। तो उन सज्जन ने देखा तो उनकी कुटिया में उसमें आग लग गई, और जब आग लगी तो दिल पे आग लग गई। उन्होंने भगवान को कोसना शुरू कर दिया कि भगवान बड़ी मुश्किल से ये बनाए थे, कुटिया बनाए थे और जल गई, और ये और वो फलाना ढमका। भगवान सोचने लगे अभी तो कह रहा था भगवान आप मेरे साथ हैं, सब काम आपकी प्रसन्नता के लिए, अभी मुझे ही कोसने लगा। अब थोड़ी देर में देखा वो जब आग लगी तो जोर से चिल्लाने लगे, तुमने ये क्या कर दिया। इतने में किसी सज्जन ने पीछे से आवाज दी, अरे आप सेठ जी हो ना? तो उन्होंने कहा हाँ मैं सेठ जी हूँ। अरे आपको ही तो ढूंढे थे, अगर ये आग नहीं लगती तो हमें पता ही नहीं चलता, कई दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आपको ढूंढा जा रहा है। और जैसे ही सेठ जी ने बात सुनी कि आग लगी तो वो मुझे ढूंढ पाए, फिर भगवान की कृपा नजर आई, और सोचने लगे यार भगवान ने एक कुटिया भी इसलिए जलाई कि पता लग जाए लोगों को मैं यहाँ हूँ बचाने के लिए। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय
पावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मैंने भगवान को कोसा और भगवान ने मुझे बचाने के लिए ये व्यवस्था करी थी। तो भैया भगवान क्या कब कैसे करते हैं ये भगवान ही जानते हैं, ये उनकी लीला है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, उनके सिर पर कोई है नहीं भैया। वो जब जो चाहे जैसे मर्जी चाहे वैसे कर सकते हैं। अच्छा जो करते हैं वो परफेक्ट करते हैं, पर भक्त को लगता है ये अच्छा नहीं हुआ ठाकुर, ये गड़बड़ है। पर भगवान कहते कोई नहीं, बाद में बताऊंगा क्या गड़बड़ थी क्या सही था। तो रोम रोम से भगवान का नाम निकलता है और ये नाम ही विश्वास पैदा करता है। ये नाम ही विश्वास पैदा करता है भगवान के प्रति। अर्जुन से भगवान क्यों प्यार करते थे? अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम निकलता था। सोते थे ना अर्जुन तब भी कृष्ण 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 कृष्ण, और ऐसे स्वर में करते थे जैसे कीर्तन हो रहा हो। गोपियों ने रुदन किया तो क्या कहा? रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कि रोना भी स्वर में होता है गोपियों का। तो ऐसे भक्त जब नाम जपता है वो भी स्वर में होता है। भगवान को बड़े प्रिय है अर्जुन। अर्जुन आराम से सो रहे थे, भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा ले ली कि 5 बाण है, 5 से पांडवों को खत्म कर दूंगा। भगवान को नींद नहीं आ रही है, अर्जुन पैर फैला के सो रहे हैं। भगवान ने टेंशन में बोला कि भाई तू सो रहा, तुझे पता भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा कर ली है। कह रहे अरे केशव आप भी सो जाओ। कह रहे भाई मैं सो नहीं सकता, भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा कर ली 5 बाणों से 5 पांडव खत्म है कल। तो कह रहे प्रभु ठीक है मैं तो सो रहा हूँ, जिसकी चिंता आप कर रहे हो वो तो निश्चिंत रहता है, जिसकी चिंता आप कर रहे हो तो आप करो चिंता। और वह चिंता क्या करी? रात्रि में भीष्म पितामह जी अपना सुबह तपस्या पे थे तो जाकर उनको द्रौपदी जी को भेज दिया। द्रौपदी जी को भेजा और कहा कि घूंघट करके जाना और जा करके आशीर्वाद मांग लेना। भगवान पीछे पीछे गए प्लानिंग करते हुए। द्रौपदी जी से बोला चप्पल अपनी यहीं उतार दे, मैं रख लूंगा अपने पास। हो ही ना जेही पग शोर, शोर ना मचे, बिल्कुल चुपचाप जाओ। अच्छा तो भीष्म पितामह जी सुबह सुबह थे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, तथास्तु सौभाग्यवती भव। और ऐसा देते ही उन्होंने कहा देखा तो जय बाबा की, हम तो द्रौपदी हैं। वो तो ऐसी बात बोली और भैया तो भीष्म पितामह जी समझ गई दिमाग इनका तो नहीं है, जिन्होंने दिमाग चलाया वो कहीं और खड़े हैं। तो देखा तो भगवान द्रौपदी की चप्पलें लिए शिविर के बाहर खड़े हैं। और जैसे ही भगवान को देखा तो भीष्म पितामह जी के नेत्र भरे आए। कहने लगे केशव जिसकी रक्षा में आप तैनात हो उसको कोई क्या बाल बांका कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। 100 में से 1 भी नहीं बचा और 5 में से 1 भी नहीं मरा। किसका आश्रय लोगे? ये पूरे कॉपी पे लिखा रहता था पहले कि किसका आश्रय लोगे। तो भैया भगवान का ही आश्रय लेंगे और किसका आश्रय लेंगे। तो ऐसे अर्जुन से भगवान प्रेम करते थे। तो हमें भी क्या करना चाहिए? अच्छा एक घटना और बताता हूँ, पूज्य बाबा ने बताई, फिर ओवर करेंगे, आज जल्दी ओवर करना है, दादा की आज्ञा है। फिर दादा की आज्ञा भी हो जाए, सत्संग भी हो जाए, ऐसा बीच का रास्ता निकालते हैं। तो बाबा आज बता रहे थे, एक प्रसंग है मैंने पहले भी सुनाया है। पूज्य राधा बाबा कहते हैं मेरी बात मानकर 2 काम कर लो। पहला कि भगवान सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं। भगवान सबसे ज्यादा, भगवान सबके पर्सनल होते हैं,
ये मत सोचना कि भगवान रघुनंदन से ज़्यादा प्रेम करते हैं तो फिर मुझसे नहीं कर सकते। हर एक के भगवान पर्सनल हैं, एकदम पर्सनल वाले ठाकुर हैं। सबका अपना अपना ठाकुर है भैया। तो बाबा ने कहा कि सब ये मान लो, मेरे कहने से मान लो कि भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम मुझसे करते हैं। और दूसरी बात मेरी ये मान लो कि भगवान मुझे मिलेंगे, भगवान मुझे मिलेंगे। बाबा ने कहा मेरे कहने से मान लो ये बात कि भगवान मुझे मिलेंगे और भगवान मुझसे ज़्यादा प्रेम, सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। बाबा ने दृष्टांत दिया। बाबा ने कहा एक लड़की थी, उसका नाम था पुष्पा, और वो अपने भाई से अक्सर कहा करती थी, क्योंकि भगवान शंकर की भक्त थी वो, तो अपने भाई से कहा करती थी कि भाई मुझे शंकर भगवान अपने कंधे पर बिठा कर ले जाएंगे। अक्सर ये बात कहा करती। तो भाई कहता है तू ही बड़ी भक्तानी है, तुझे ही भगवान शंकर कंधे पे ले जाएंगे, और मजाक उड़ा देता था। अब दिन बीतने लगे तो उसकी बहन बीच बीच में फिर बोलती थी, देखना भाई तू मजाक तो उड़ाता है लेकिन भगवान शंकर मुझे कंधे पर लेकर के जाएंगे। तो फिर भाई कहता है अरे रहने दे, इतनी बड़ी भक्त नहीं बनी है, तुझे ही लेके जाएंगे कंधे पे, ये कोई बात होती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे तो उस बहन को एक बीमारी हुई तो हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। कई दिनों तक इलाज चल रहा था। तो एक दिन की घटना है, उसने कहा कि दूर हट जाओ, मुझे कोई लेने आया है, मैं उसके साथ जाऊंगी, ऐसे कहने लगी। उसका भाई वो 4थे मंजिल पे थी, उसका भाई नीचे हॉस्पिटल में अपना पढ़ाई कर रहा था। तो बार बार ऐसे कहने लगी कि मैं जाऊंगी, मुझे कोई लेने आया है, बार बार ऐसे बोले। तो डॉक्टर साहब दौड़े दौड़े आए। तो डॉक्टर साहब ने देखा कि भैया ये तो इनका तो शरीर छूट गया है, इनका शरीर छूट गया है। तो जब छूट गया तो डॉक्टर साहब नीचे उतरे। तो नीचे जैसे ही उतरने लगे तो लड़का मिला नीचे। तो भाई ने पूछा कि भाई मेरी बहन कैसी है? तो उन्होंने कहा तुम्हारी बहन तो जा चुकी है। तो जैसे ही वो लड़का सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो सबसे जो नीचे वाली मंजिल जैसे चढ़ने लगा तो देखा सामने से शंकर भगवान आ रहे हैं और कंधे पे उसकी बहन सवार है। तो उसकी बहन ने अपने भाई से बोला, भैया मैंने क्या कहा था कि शंकर भगवान आएंगे मुझे लेने और मुझे अपने कंधे पर लेकर के जाएंगे। तब बाबा कहते हैं देखो ये विश्वास होता है। अगर हमें विश्वास है कि भगवान हमें लेने आएंगे, भगवान मुझे मिलेंगे, तो आप कुछ मत करो, कुछ भी नहीं करोगे ना, तब भी भगवान लेने आएंगे। कि मोर दास काहे पर आशा, कि मेरा दास होके किसी और पर आशा मत कर। तो हमें विश्वास हो जाए कि भगवान हमें मिलेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो बहुत 2 बातें मानने की हैं। आज ही मैंने पढ़ी, मैंने कहा बात कर लेते हैं इस पर ही। तो ये 2 बातें हम सब मानने का प्रयास करेंगे कि भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम हमसे करते हैं, मुझसे करते हैं, और मुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। बस इन 2 बातों से काम हो जाएगा भैया। महात्माओं की कई बात है, अपने तो लाग लपेट है ही नहीं। अपने कोई पूछे ना कि भगवान तुम्हें क्यों मिलेंगे, बाबा ने कही है 2 बातें, उनको मान लो इसलिए मिलेंगे। बात करता अब बोल, बाबा की बात काटो, काट दिए जाओगे तुम। बाबा की बात नहीं कट सकती, श्री कृष्ण नहीं काट सकते उनकी बात। एक बार शूर्पणखा का प्रसंग आ जाए तो बाबा जब शूर्पणखा का प्रसंग सुनते थे तो बाबा थोड़े रोष में आ जाते थे। तो बाबा कहते, श्री कृष्ण से कहते थे, श्री कृष्ण से बाबा ने कहा तुमने शूर्पणखा की नाक काट ली, ये आपका ना कठोर कर्म था। बताओ बेचारी आपसे विवाहित तो करना चाहती थी, और आप हो भी इतने सुंदर, आपको कोई देखे और आपसे प्रणय की कामना ना हो, ऐसा हो सकता है? आपको कोई देखे और आपसे विवाह की ना सोचे, आपसे प्रेम की ना सोचे, ऐसा कभी हो सकता है? आप हो ही श्री कृष्ण इतने सुंदर। अब बताओ वो बेचारी आई और आपसे प्रेम करना, फिर कहते हो तुम लक्ष्मण के पास जा रही थी, कभी मेरे पास। लक्ष्मण भी तो आपके ही रूप है, बनाओ मत हमें। तो ठाकुर जी ने क्या बोला बाबा से? प्राणेश्वरी कहते थे बाबा।
तो बाबा ने कहा प्राणेश्वरी अगले किसी कल्प में ऐसी लीला भी कर देंगे कि शूर्पणखा से विवाह कर लेंगे। किसी कल्प में ऐसी लीला भी कर देंगे। तो भगवान संतों की बात काटते नहीं हैं भैया, मान लेते हैं भगवान, क्योंकि प्रेम वत्सलता होती है, जो जहाँ प्रेम होता है वहाँ बात मानी जाती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज।